रात के करीब 2:30 बज रहे थे। बारिश तो 2 घंटे पहले ही थम गई थी, लेकिन उसकी बूंदें अभी भी छतों से टपक रही थीं। सड़कें सूनी थीं। बीच बीच में कोई आवारा कुत्ता भौंकता या कोई बिल्ली चीखती, बस इतना ही। ऐसे में एक शख्स अपनी कार में अकेला सड़क पर दौड़ा जा रहा था। उसका नाम था राहुल। राहुल की शादी हुए अभी महीने भर भी नहीं हुआ था। उसकी पत्नी का नाम था नेहा। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन राहुल के दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी। उसकी पहली पत्नी सोनिया की मौत 1 साल पहले हुई थी एक्सीडेंट में। लेकिन एक्सीडेंट के बाद से ही राहुल को लगता था कि सोनिया की आत्मा अधूरी रह गई है। वो मरते वक्त कुछ कहना चाहती थी, शायद अपनी मौत का राज। राहुल उस रात अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। दोस्त ने शराब पिलाई थी, लेकिन राहुल ने बहुत कम ली थी। फिर भी उसे नींद आ रही थी। उसने कार का रेडियो ऑन किया तो उसमें से कोई पुराना गाना बज रहा था, वही गाना जो सोनिया को बहुत पसंद था। राहुल ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसने पीछे का शीशा देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। What was that? No, not again! I have to get out of here! अचानक कार का इंजन बंद हो गया, बत्तियां भी, सब कुछ अंधेरा हो गया। राहुल ने चाबी घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फोन निकाला तो फोन में नेटवर्क नहीं था। बैटरी तो थी, लेकिन सिग्नल 0। उसने कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने पूरा जोर लगाया, फिर भी नहीं खुला। Come on, open! It's stuck! Why would it open? Help! Somebody please! It's right there! I can hear it! उसे पीछे की सीट से एक सिसकने की आवाज आई। राहुल की रूह कांप गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर एक गीला सा निशान था, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान वहां बैठा हो। उसने आवाज लगाई, कौन है? कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक बार फिर सिसकी आई, इस बार ज्यादा करीब से। राहुल ने देखा कि ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर एक सफेद साड़ी में एक औरत बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नीचे की ओर झुका था। राहुल ने पहचान लिया, वो सोनिया थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो बोला, सोनिया, तुम? सोनिया, तुम? तुमने मुझे मारा राहुल। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा सड़ा गला हुआ था, आंखों में खून था और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो बोली, तुमने मुझे मारा राहुल, तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं अधूरी मरी, अब मैं अधूरी पत्नी बनकर आई हूं। तुम्हारी नई पत्नी को भी नहीं बख्शूंगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं अधूरी मारी, अब अधूरी पत्नी बनकर आई हूँ। तुम्हारी नई पत्नी को भी नहीं बख्शूंगी। राहुल चीखा, नहीं, मैंने नहीं मारा तुम्हें, एक्सीडेंट था वो। नहीं, मैंने नहीं मारा तुम्हें, एक्सीडेंट था वो। मैंने नहीं मारा, प्लीज। तुमने किया। नहीं, गलती से हुआ था। लेकिन सोनिया हंसी, एक डरावनी हंसी जो कार के अंदर गूंज गई। उसने अपने हाथ बढ़ाए, उंगलियां लंबी और टेढ़ी थी। उसने राहुल के गले में हाथ डाल दिया। राहुल का दम घुटने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया तो अचानक दरवाजा खुल गया और वो बाहर गिर पड़ा। सड़क पर गिरते ही कार की बत्तियां अपने आप जल गईं और इंजन चालू हो गया। लेकिन सोनिया वहां नहीं थी। राहुल ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वो कांपते हुए कार में वापस बैठा और सीधा घर भागा। क्या ये सब मेरा दिमाग है? यहाँ कुछ भी नहीं है। भागो अंदर। चलो निकलते हैं यहाँ से। घर पहुंचकर उसने नेहा को जगाया। नेहा सो रही थी। उसने कहा, क्या हुआ? राहुल ने सब बता दिया। नेहा उठो जल्दी। क्या हुआ? वो आ रहा है, हमें यहीं छोड़ के भगाना होगा। कौन आ रहा है? राहुल बताओ मुझे। समय नहीं है, बस चलो। नेहा ने कहा, तुमने शराब पी रखी है, बकवास मत करो। राहुल ने कसम खाई कि वो सच कह रहा है। तुमने शराब पी रखी है, बकवास मत करो। नेहा प्लीज सुनो तो सही। हमेशा यही ड्रामा, चुप रहो अब। लेकिन सच में कुछ हो रहा है यहाँ। बस करो राहुल, सो जाओ। तभी नेहा के पीछे बेडरूम के दरवाजे पर एक छाया दिखी। राहुल ने देखा तो वही सोनिया थी। इस बार वो और भी खतरनाक लग रही थी। उसके शरीर से खून टपक रहा था।
वो बोली, नेहा, ये राहुल कातिल है। इसने मुझे जहर दिया था, एक्सीडेंट नहीं, जहर। और फिर इसने शव को जलाकर राख कर दिया। नेहा डर से चीखी। नेहा, ये राहुल कातिल है। इसने मुझे जहर दिया था, एक्सीडेंट नहीं, राहुल ने कहा, झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है। लेकिन नेहा ने राहुल की तरफ देखा और उसकी आंखों में सच्चाई ढूंढी। उसने पूछा, सोनिया की मौत के दिन तुम कहां थे? राहुल चुप हो गया। तभी सोनिया ने अपना हाथ बढ़ाकर राहुल की कलाई पकड़ ली। सोनिया की मौत के दिन तुम कहां थे? उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल चिल्ला उठा। सोनिया ने उसे उठाकर दीवार पर पटक दिया। राहुल का सिर फूट गया, खून बहने लगा। नेहा दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई। सोनिया ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि राहुल पर टूट पड़ी। वो बोली, तुमने मुझसे कहा था कि हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे कहा था हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुमने मुझे धोखा दिया। नेहा से शादी करके तो तुमने मेरा अपमान किया, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। राहुल ने माफी मांगी, हाथ जोड़े, लेकिन सोनिया नहीं मानी। नेहा से शादी करके तुमने मेरा अपमान किया, अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी। सोनिया, माफ कर दो मुझे प्लीज, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे जाने दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा मत करो प्लीज। उसने अपने दोनों हाथों से राहुल की गर्दन मरोड़ दी। एक झटकने की आवाज आई और राहुल वहीं ढेर हो गया। नेहा नीचे सड़क पर भागी। उसने पुलिस को फोन किया। हेलो पुलिस, आई एम ऑन अ स्ट्रीट, समवनस फॉलोइंग मी, प्लीज हरी। पुलिस आई तो घर में राहुल की लाश मिली, लेकिन कोई सोनिया नहीं थी। नेहा ने सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस ने उसे पागल समझा। केस बंद कर दिया गया। लेकिन उस रात के बाद से नेहा को हर रात 3 बजे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और एक आवाज आती है, मैं अधूरी पत्नी हूँ, जिस घर में कातिल रहे वहां हमेशा रहूंगी। मैं अधूरी पत्नी हूँ, जिस घर में कातिल रहे वहां हमेशा रहूंगी। नेहा वो घर छोड़कर चली गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद नेहा ने दूसरी शादी कर ली, नए घर में नए पति के साथ। एक रात वो बाथरूम गई तो उसने शीशे में देखा कि उसके पीछे सोनिया खड़ी है। सोनिया मुस्कुराई और बोली, तुमने मेरे पति से शादी की थी, अब तुम उसकी सजा भोगोगी, अब तुम मेरी गुलाम हो। तुमने मेरे पति से शादी की थी, अब तुम उसकी सजा भोगोगी, अब तुम मेरी गुलाम हो। नेहा चीखी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह नेहा का पति उठा तो उसने देखा कि नेहा की आंखों का रंग बदल चुका था, काला हो गया था। वो अजीब हंसती थी और बोलती थी, मैं अधूरी पत्नी हूँ, अब ये शरीर मेरा है। मैं अधूरी पत्नी हूँ, अब ये शरीर मेरा है। मैं अधूरी पत्नी हूँ, अब ये शरीर मेरा है। उस पति ने भागने की कोशिश की, लेकिन नेहा के शरीर में सोनिया ने उसका पीछा किया। आज तक उस पति का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि जहां भी कोई पति अपनी पहली पत्नी को धोखा देता है, वहां अधूरी पत्नी आकर बस जाती है, वो कभी नहीं छोड़ती। अगर आपने कभी किसी से धोखा किया है तो संभल जाइए, क्योंकि अधूरी पत्नी सिर्फ कहानी नहीं है, वह हकीकत है। वो भूखी है, प्यासी है, गुस्से से भरी है, और जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता वो मारती रहेगी, कत्ल करती रहेगी। अगर आपने कभी किसी से धोखा किया है तो संभल जाइए, क्योंकि अधूरी पत्नी सिर्फ कहानी नहीं है, वो हकीकत है। और वो रात को आती है जब आप अकेले हो, जब बिजली चली जाए, तब आपको लगेगा कि कोई आपके कान में फुसफुसा रहा है, मैं अधूरी हूँ, मुझे पूरा करो। लेकिन पूरा करने का मतलब है मौत। तो सोते समय अपना दरवाजा बंद रखना और शीशे में मत देखना, हो सकता है आपके पीछे वो खड़ी हो।